नमस्कार। स्टीरियोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी is the ability of a chiral substance to rotate the plane of polarized light and is measured using an instrument called a polarimeter. ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? किसी किरेल सब्सटेंस के द्वारा प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करने की उसकी क्षमता, उसकी एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ में आ गया? किसी भी किरेल सब्सटेंस की प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करने की उसकी योग्यता को ही ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा जाता है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं पोलरीमीटर। क्लियर? द लाइट यूज टू मेजर ऑप्टिकल एक्टिविटी हैज़ टू प्रॉपर्टीज। It consists of a single wavelength and it is plane polarized. क्लियर? यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए जिस लाइट का यूज़ किया जाता है उस लाइट की दो प्रॉपर्टीज होती है। सबसे फर्स्ट कि उसकी सिंगल वेवलेंथ होती है और दूसरी वह प्लेन पोलराइज होती है। द वेवलेंथ used most often is 589 nanometer called the D line, which corresponds to the yellow light produced by a sodium lamp. तो पोलरीमीटर्स में जो लाइट सोर्स होता है, अभी आगे अपन डायग्राम से भी समझेंगे कि जो लाइट सोर्स होता है वो सोडियम लैम्प होता है अधिकतर, क्योंकि सोडियम लैम्प के द्वारा मोनोक्रोमेटिक लाइट येलो लाइट जिसकी वेवलेंथ 589 नैनोमीटर होती है वह निकलती है, जिसको बोलते हैं डी लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 589 नैनोमीटर को जो वेवलेंथ है इसकी डी लाइन बोला जाता है। समझ में आ गई? आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर दो टर्म्स आ रही थी अपनी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है एक तो? क्लियर? तो ए मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट वाइब्रेटिंग ओनली इन वन प्लेन इज कॉल्ड एज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट जो कि केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती है, एक ही प्लेन में ऑस्किलेट करती है, उसको प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। देखो, जो सिंपल लाइट होती है, जो सामान्य प्रकाश होता है, जो कि हमें किसी जैसे बल्ब है, बल्ब से या जो सूर्य के प्रकाश से हमें जो प्राप्त होता है, जो लाइट प्राप्त होती है, वह सभी दिशाओं में ऑस्किलेट करती है। क्लियर? उसकी जो रेज होती है वह सभी दिशाओं में, सभी प्लेन में, सभी डायरेक्शंस में क्या करती है? ऑस्किलेट करती रहती है। लेकिन जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वह ओनली एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती है। क्लियर? प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग नॉर्मल लाइट थ्रू ए पोलराइजर। और नॉर्मल लाइट से प्लेन पोलराइज कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपन? प्लेन पोलराइज लाइट कैसे प्राप्त करेंगे? नॉर्मल लाइट को किसी पोलराइजर में से जब गुजारते हैं, जैसे निकोल प्रिज्म में से जब गुजारते हैं, तो हमें प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त होती है। देखो कैसे, ये अपना लाइट सोर्स है, बल्ब दिख रहा है आपको। इस लाइट सोर्स से जो नॉर्मल लाइट है सभी दिशाओं में आपको वाइब्रेट करती हुई दिख रही है। समझ में आ गई? इसका जो लाइट का जो डायरेक्शन है वो इस साइड में है। यहाँ से आप देखोगे लट्टू जो लाइट सोर्स है वहाँ से बल्ब से प्रकाश निकला, जिसको बोलते हैं नॉर्मल लाइट। ये सभी दिशाओं में ऑस्किलेट कर रही है, सभी दिशाओं में क्या हो रहा है? इसका वाइब्रेशन हो रहा है। लेकिन जब इसको इस पोलराइजर जो कि एक निकोल प्रिज्म होता है, इस पोलराइजर में से जब गुजारा जाता है तो यह लाइट केवल एक ही डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में ऑस्किलेट करती है। जैसे आपको दिख रहा है ये सिंगल लाइन में, सिंगल डायरेक्शन में, ये तो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अब ऐसा क्या होता है कि पोलराइजर से गुजरने के बाद में हमें प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त होती है। तो देखो, ये जो पोलराइजर होता है ना, जो निकोल प्रिज्म है, ये क्या करता है? इस नॉर्मल लाइट जब इधर से गुजरती है
तो यह उस वेव्स को जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर केवल एक ही डायरेक्शन में होता है उसको तो यहाँ से जाने देती है और बाकी वेव्स को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। इसलिए हमें केवल एक सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट करती हुई वेव्स ही प्राप्त होती है, जिसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अब आगे देखो, ये पोलरीमीटर का डायग्राम है। जो इंस्ट्रूमेंट अपन काम ले रहे हैं पोलरीमीटर, उसमें देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले होती है लाइट सोर्स। ये लाइट सोर्स है जो कि अपना सोडियम लैंप हो सकता है। सोडियम लैंप से यहाँ से पहले लाइट निकलेगी। अब देखो एक चीज़ हो कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, एक टर्म आती है मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, देखो सामान्य जो प्रकाश होता है, जो सफ़ेद प्रकाश होता है, वाइट लाइट होती है, वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। हम सब जानते हैं कि वाइट कलर में कितने रंग होते हैं, 7 कलर। जब वाइट लाइट को किसी पोलराइजर में से गुजारते हैं तो वो 7 रंग, 7 कलर सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं, जो कि विबग्योर होता है। विबग्योर पर मतलब VIBGYOR, विबग्योर में एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब इस स्पेक्ट्रम में से अगर अपन केवल एक सिंगल कलर की लाइट को सेलेक्ट करते हैं, सिंगल कलर की जो लाइट को लेते हैं, तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो का मतलब सिंगल, क्रोमेटिक यानी कलर। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, सिंगल कलर वाली लाइट। जैसे अपन सोडियम लैंप से काम लेते हैं D लाइन वाली, तो यहाँ से येलो कलर की लाइट निकलती है, येलो लाइट जिसको बोलते हैं। सोडियम लैंप से क्या निकलता है, येलो लाइट। तो समझ में आ गया मोनोक्रोमेटिक टर्म। अब आगे देखो पोलरीमीटर का, अपन को यहाँ से सोडियम लैंप से एक प्रकाश निकला, क्लियर, जो सभी दिशाओं में ऑस्किलेट हो रहा है। सोडियम लैंप हो सकता है, लाइट सोर्स जो भी है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, अनपोलराइज लाइट सभी दिशाओं में ऑस्किलेट कर रही है। इसको जब इस निकोल प्रिज्म से, इस पोलराइजर में से जब गुजारा जाता है, तब ये अपन को प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक सैंपल ट्यूब है जिसमें क्या लिया जाता है, अपना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जिसकी एक्टिविटी अपन को चेक करनी है कि डिरेक्शन रोटेटरी है, लियो रोटेटरी है, या कोई अकायरल कंपाउंड है, वो भी हम ले सकते हैं। तो उनकी लिक्विड स्टेट में या किसी सॉल्यूशन में, यानी सॉल्वेंट में, या सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं, या तो वाटर ले सकते हैं, या एथेनॉल ले सकते हैं, या क्लोरोफॉर्म हम एज ए सॉल्वेंट काम में लेते हैं। उसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिया जाता है। जब ये लाइट की तरंगे, ये जब लाइट वेव्स इसमें से पास होती है, तो इसमें सैंपल ट्यूब में स्थित कंपाउंड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें और इस लाइट वेव्स में कोलिजन होता है, टक्कर होता है, जिसके द्वारा ये जब इसमें से पास होती है, सैंपल ट्यूब से आगे निकलती है जब, तो वह अपने जो मेन डायरेक्शन है उससे थोड़ा वाइब्रेट हो सकती है, उससे थोड़ा अलग हो सकती है। उनके बीच में एक एंगल पाया जाता है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, क्योंकि यहाँ पर सीधी जा रही है, अब इसे थोड़ा सा रोटेट होगी, जितने एंगल से रोटेट होती है तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। यहाँ पर क्या लिया जाता है, एनालाइजर। ये एनालाइजर एक दूसरा पोलराइजर है जिसके द्वारा ये कितने डिग्री से रोटेट हुआ उसको एनालाइज किया जाता है। और यहाँ पर होती है व्यूअर की आइज, जी देख रहा है, क्लियर। तो कैसे मेजर करता है ये, अगर अपन देखें कि किस प्रकार से ये एंगल ऑफ रोटेशन आता है तो उसको कैसे मेजर करता है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से इसमें सैंपल ट्यूब में पहले तो खाली रखी जाती है सैंपल ट्यूब, जिसमें ये प्लेन पोलराइज ऐसे कि ऐसे ही वापस निकल जाती है। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई सैंपल कंपाउंड्स है नहीं तो वो कोलिजन होगा नहीं। तो जैसे ही यहाँ पर ये ब्लैंक रखी जाती है सैंपल ट्यूब, उसके बाद में जैसे निकलता है तो बिल्कुल पोलराइजेशन में कोई चेंज नहीं होता है, उसका प्लेन में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये व्यूअर क्या करता है, इस जो एनालाइजर है, इस एनालाइजर में एक डायल लगा होता है जिस पर डिग्री मार्क किया हुआ डायल होता है, तो वह यहाँ से एडजस्ट करके इस के जो प्लेन को, एनालाइजर के प्लेन को इस लाइट के प्लेन के जस्ट एंगल पे कर लेता है, जिससे कि इसको बिल्कुल डार्कनेस दिखाई देती है, बिल्कुल डार्कनेस होना चाहिए। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर सैंपल ट्यूब में कोई कंपाउंड लिया जाता है, फिर वापस लाइट पास की जाती है। अब यहाँ पर अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और एक एनेंशियोमर उसमें ज़्यादा है,
वो डी भी हो सकता है, एल भी हो सकता है। तो एनोस्फीयर में अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर ये जो एक ही डायरेक्शन में जो प्लेन पोलराइज लाइट का डायरेक्शन है वो इसमें चेंज होता है, ठीक है। तो यह जो कंपाउंड है इससे टक्कर के द्वारा इसको पोलराइज लाइट को क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। जब यहाँ से वो देखता है, क्लियर, तो उसकी आंखों में कुछ ना कुछ प्रकाश उसमें दिखाई देता है, क्योंकि पहले तो अंधेरा था, उसने ऐसे एंगल पे एडजस्ट कर लिया इस वाले को और इस वाले के प्लेन को बिल्कुल एक एंगल पे एडजस्ट कर लिया जिससे उसको कोई लाइट नहीं दिखाई देती। लेकिन जैसे ही यहाँ से टक्कर के बाद में कुछ रोटेट कर देता है तो वो उसको कुछ न कुछ प्रकाश यहाँ से पास होता है उसकी आंखों तक और उसको कलर दिखाई देता है, क्लियर। जब उसको कुछ दिखाई देता है तो उसके बाद में जब ये वापस से एडजस्ट करता है तो उसको डायल को घुमाता है और जितने डिग्री से उसको वापस उस पोजीशन में लाता है जिससे वापस डार्कनेस आ जाए, तो जितने डिग्री एंगल से वो घुमाया तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, क्लियर। ये एक इसकी पोलरिमीटर की कार्य प्रणाली किस प्रकार से कार्य करता है। अब आगे देखो, जैसे यहाँ पर दे रखा है अकार्यल कंपाउंड, क्या है, सैंपल ट्यूब में क्या है, अकार्यल कंपाउंड। तो सबसे पहले लाइट सोर्स से क्या निकली, नॉर्मल लाइट, जो कि सभी दिशाओं में ऑस्किलेट कर रही है। फिर नॉर्मल लाइट को जब पोलराइजेशन में से गुजारते हैं तब हमें प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त होती है और इस प्लेन पोलराइज लाइट को जब इस सैंपल ट्यूब जिसमें कि अकार्यल कंपाउंड है उसमें से पास करते हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन में कोई चेंज नहीं आता है, क्लियर। ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही है जैसे यहाँ पर थी, इसके एंगल में कोई चेंज नहीं आया। तो मतलब कि जो अकार्यल कंपाउंड है वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट के को क्या कर देते हैं, रोटेट करते हैं। और रोटेट करेंगे अगर राइट साइड में क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो अपन बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं लेफ्ट साइड में करते हैं तो क्या बोलते हैं, लियो रोटेटरी। अपन पहले देख चुके हैं और आगे भी अभी डिस्कस करेंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से अकार्यल कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब देखो, अगर कायल कंपाउंड हो तो कायल कंपाउंड में आपको देख सकते हो कि यहाँ पर जो प्लेन पोलराइज लाइट का जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है उसमें चेंज आ रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हुई। अब यहाँ पर देखो पहले ऐसा था सीधा, अब यहाँ पर ये जो एंगल है इतने डिग्री एंगल से क्या हुआ, रोटेट हुआ। राइट साइड में होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेफ्ट साइड में होगा तो लियो रोटेटरी। तो यानी कि कायल कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं, कि प्लेन को रोटेट करते हैं। अब एक कंपाउंड दैट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। अभी अपन ने कहा कि वे कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज लाइट के समतल दूरित प्रकाश के तल को क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो कायल कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और अकायल कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्लियर। और एक चीज़ और, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं वो कायल होते हैं। और ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे आती है, उसमें उस कंपाउंड में कोई ना कोई असिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए और कोई असिमेट्रिक होना चाहिए, असममितता होनी चाहिए। और साथ ही उसमें कोई प्लेन, अपन पहले पढ़ चुके हैं कि मेजो कंपाउंड एनेंशियोमा डायस्टोमा सब पढ़ चुके हैं कि अगर असिमेट्रिक सेंटर हैं और उसमें कोई प्लेन है तो वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब आगे देखो, इफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्लॉकवाइज then the compound is said to be dextrorotatory, or when can be indicated in the which can be indicated in the compound's name by the prefix plus. If it rotates the plane of polarization counterclockwise, then it is said to be leo rotatory, which can be indicated by minus sign. Dextro and leo are Latin prefix for to the right and to the left respectively. Sometimes lowercase d and l are used instead of plus and माइनस। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स अपन पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स अगर प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को राइट साइड में क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम उस कंपाउंड के नाम के पहले प्लस के द्वारा डिनोट करते हैं और कभी कभी उसको स्मॉल डी के द्वारा भी हम
बताते हैं। क्लियर। और जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो वो कौन सा होगा, लियो रोटेटरी। और उसका नाम के आगे क्या लिखते हैं, माइनस साइन, जिसको स्मॉल एल के द्वारा भी डिनोट किया जाता है। डेक्स्ट्रो और जो लियो जो नाम है वो लैटिन शब्द टू द राइट और टू द लेफ्ट से उनका मतलब होता है टू द राइट और टू द लेफ्ट। क्लियर। आगे देखो, अब बात करते हैं एंगल ऑफ रोटेशन एंड स्पेसिफिक रोटेशन। अब हमने पढ़ चुके हैं कि कितने डिग्री एंगल से वो रोटेट हुआ प्लेन पूरा है। जो एंगल और डिग्री जितने डिग्री से वो घुमा उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। यानी कि जो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के द्वारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट के कितने डिग्री से उसको रोटेट किया गया, कितने एंगल से उसको रोटेट किया गया, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। और जो एंगल ऑफ रोटेशन है उसको बताते हैं थीटा। ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, जो कि नंबर ऑफ कोलिजन्स टेक्स प्लेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स, इस पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस के होता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स, कोलिजन्स किस किस के बीच में, एक तो सैंपल ट्यूब में जो कंपाउंड लिया गया है उसके पार्टिकल्स के बीच में, और जो लाइट सोर्स आ रही है उनके पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि वेव है, पार्टिकल नेचर भी होता है उसमें, तो उनके बीच में कोलिजन जितना ज़्यादा होगा थीटा का मान उतना ही ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं दूसरा, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब। पोलरीमीटर ट्यूब की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी थीटा का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तीसरा, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी एंगल ऑफ रोटेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा टक्करें होंगी। ठीक है। अब आगे देखो, अब हमने देखा कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस के, एक तो पोलरीमीटर ट्यूब की लेंथ के और दूसरा उस कंपाउंड के कंसंट्रेशन के। क्लियर। तो यहाँ पर थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड कंसंट्रेशन, तो हम ऐसे लिख सकते हैं थीटा बराबर थीटा कंसंट्रेशन में एल सी कंसंट्रेशन। फिर यहाँ पर क्या होता है, जो ये इस प्रकार से हम दो ब्रैकेट्स के बीच में थीटा दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ये, या क्या जो प्रोपोर्शनल में था उसकी जगह क्या लिख दिया, ये कांस्टेंट थीटा, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। थीटा क्या है, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन इन डिग्री। एल क्या है, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब, यहाँ पर इस फॉर्मूले में यानी सैंपल ट्यूब किसमें, डेसीमीटर में, ध्यान रखना। थीटा डिग्री में, लेंथ डेसीमीटर में, और कंसंट्रेशन किसमें, ग्राम पर ml में। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो थीटा बराबर क्या होगी, डिग्री, सॉरी स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा, बराबर डिग्री ml ग्राम इनवर्स डेसीमीटर इनवर्स। क्यों, क्योंकि देखो थीटा, थीटा ऊपर, थीटा क्या आएगा, डिग्री अपॉन लेंथ किसमें, डेसीमीटर में, तो थीटा फिर डेसीमीटर इनवर्स, और कंसंट्रेशन किसमें, ग्राम पर ml। ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन बराबर डिग्री ml पर ग्राम पर डेसीमीटर। फॉर द प्योर सैंपल, प्योर सैंपल की बात करें तो स्पेसिफिक थीटा स्पेसिफिक रोटेशन बराबर एंगल ऑफ रोटेशन थीटा बटा एल इंटू डी। यहाँ पर डी क्या है, डेंसिटी ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। सी की जगह क्या गया, डेंसिटी ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड के लिए। अब बात करते हैं ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। जो ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन है वह किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर नेचर ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस की प्रकृति। दूसरा लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब, पोलरीमीटर की लंबाई। थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, सैंपल की कंसंट्रेशन, ये भी फॉर्मूले में देख ही चुके हम। और टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, जिससे ज़्यादा कोलिजन्स होगा। अब वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट, अगला किस पर डिपेंड करता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ पे, क्योंकि लैम्डा वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी डिक्रीज होगी, क्योंकि ई बराबर होता है एच म्यू बराबर एच सी बाई लैम्डा।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में लैम्डा और ई, तो लैम्डा अगर कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, और लैम्डा अगर ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, जिससे कोलिजन्स कम होंगे और थीटा क्या हो जाएगा, कम। सॉरी, थीटा इज कंसंट्रेट थीटा, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन को कहते क्या है, क्योंकि उसको परिभाषित किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक रोटेशन इज वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। स्पेसिफिक रोटेशन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। Specific rotation is the observed angle of rotation when length of the polarimeter tube is 1 decimeter, concentration of the sample is 1 gram per ml, and temperature is 25 degree centigrade and sodium lamp is used. Specific rotation क्या है? Specific rotation observed angle of rotation है जब polarimeter tube की लेंथ क्या हो 1 डेसीमीटर, कंसंट्रेशन क्या हो सैंपल की 1 ग्राम पर ml, एंड टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और सोडियम लैंप यूज किया जाता है। स्पेसिफिक रोटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब एंड कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। स्पेसिफिक रोटेशन पोलरीमीटर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, साथ ही जो सैंपल की कंसंट्रेशन है उस पर भी डिपेंड नहीं करती है। प्रत्येक जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है उसका एक स्पेसिफिक रोटेशन होता है। Specific rotation depends upon temperature and wavelength of the monochromatic light and on nature of the substance. Specific rotation टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है और सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन किस पर डिपेंड नहीं करता है, पोलरीमीटर ट्यूब की लेंथ पे और सैंपल की कंसंट्रेशन पे। क्लियर? स्पेसिफिक रोटेशन को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। क्लियर? ये अपना यहाँ पे जो सब स्क्रिप्ट है डी, इसका मतलब होता है डी लाइन। अपन स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। डी लाइन सोडियम लैंप की जब मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो कि 589 नैनोमीटर, उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ को डी लाइन। और 25 ये जो ऊपर दे रखा है उसको लिखते हैं टेम्परेचर। ये क्या है, टेम्परेचर, और ये क्या है, वेवलेंथ। ओके। ऑप्टिकल प्योरिटी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्पेसिफिक रोटेशन। ऑप्टिकल प्योरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सैंपल, सैंपल का स्पेसिफिक रोटेशन अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनंशियोमर, प्योर एनंशियोमर का स्पेसिफिक रोटेशन इनटू मल्टीप्लाई 100। ये ऑप्टिकल प्योरिटी निकालने का एक फॉर्मूला। सैंपल ट्यूब में अपन जो है कंपाउंड लेते हैं उसमें एक एनंशियोमर की मात्रा दूसरे एनंशियोमर से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो प्लेन ऑफ पोलराइज को रोटेट कर पाएगा। क्योंकि अगर दोनों एनंशियोमर्स इक्वल अमाउंट में है तो दोनों ही प्लेन पोलराइज लाइट को इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, जिससे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या हो जाता है, जीरो, और हमें प्लेन पोलराइज वैसे के वैसे ही प्राप्त हो जाती है। कोई एंगल चेंज नहीं होता है, कोई चेंज उसमें नहीं होता है, यानी कि वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ गई जी? तो एनंशियोमर की एक्सिस क्या होती है वो भी हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। और रेसिमी मिक्सचर तो आपको समझ में आ गया होगा। रेसिमी मिक्सचर को फिर भी डिस्कस करेंगे। रेसिमी मिक्सचर क्या होता है, वह मिक्सचर जिसमें दोनों एनंशियोमर बराबर अमाउंट में होते हैं। ठीक है, दोनों एनंशियोमर्स के बराबर अमाउंट लेते हैं तो उस क्या बनते हैं, रेसिमी मिक्सचर। ये रेफरेंस है। धन्यवाद।